up the devices. Bring them to the console. Like this is the firewall, this is router 1, and this is the router 2. अच्छा, बहुत से लोग जब फायरवॉल को सिमुलेट करते हैं तो इनिशियल डायलॉग आने से पहले जब आप एंटर करेंगे तो फायरवॉल आपसे प्री कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरह से पूछेगी जैसे राउटर्स के अंदर पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद बेसिक डायलॉग और बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो आप यहां पे नो लिख दें, राइट। अगर किसी वजह से, मैं आपको फिर वापस लेके जाता हूं, किसी वजह से आपने यहां पे, मैं इसको स्टॉप करके फिर स्टार्ट करता हूं, मिस्टेकनली आपने एंटर किया और फायरवॉल उन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ऐड हो गई। अब आप यहां पे कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे, एग्जिट करें, क्विट करें, ये यहां से बाहर नहीं निकलेगी। तो अब आप कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो यहां से बाहर निकलेगी। कंट्रोल सी से या क्विट से, किसी और तरह से आप इस डायलॉग से बाहर नहीं आ सकते। कंट्रोल जी इज द सोल्यूशन टू दिस डायलॉग। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम, सॉरी, इनेबल। तो कहते हैं पासवर्ड बताएं, तो हमने तो कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, और अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो खुले दिल से एंटर कर दें, बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होता, राइट। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड पे जाते हैं एंड यू विल फील एट होम, यानी आपको इनिशियली ऐसे लगेगा कि जैसे आप सिस्को का राउटर ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मैं इसका नाम FW1 लिख रहा हूं, ये फायरवॉल 1 लिख रहा हूं, और ये कॉन्फ़िगरेशन मोर और लेस वही है जो हम माजी में सिस्को राउटर के ऊपर लिखते रहे। अगर मैं दूसरी साइड पे जाके राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करूं, कॉन्फ़िग मोड पे जाता हूं और इसका नाम फॉर एग्जांपल इनसाइड रखता हूं, तो यू कैन फील द डिफरेंस के पिक्स फायरवॉल और राउटर्स के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस एक जैसी हैं। लाइकवाइज मैं दूसरे राउटर पे जाता हूं, कॉन्फ़िग मोड पे जाके होस्ट नेम आउटसाइड लिखते हैं एंड इट इज इक्वली कॉन्फ़िगरेबल। जैसे फायरवॉल कॉन्फ़िगर हुई थी वैसे राउटर हो रहा है, जैसे राउटर हुआ था वैसे फायरवॉल कॉन्फ़िगर हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुशी बहुत लंबे अरसे तक नहीं है। पिक्स फायरवॉल की कमांड लाइन थोड़ी सी राउटर से डिफरेंट है। जैसे राउटर के ऊपर जाके मैं कहता हूं जी क्वेश्चन मार्क करें कि मुझे कमांडें नहीं याद भाई, मैंने कमांड ढूंढनी है, तो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं। उसने बड़ी डिसेंट सी पढ़े लिखे लोगों वाली आउटपुट आपको दी है कि भाई आपने ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करना है, आपने एलियस कॉन्फ़िगर करना है, आपने आर्काइव करना है, आर्क कॉन्फ़िगर करनी है, जो भी आपने कॉन्फ़िगर करना है बड़ा डिसेंट सा आपको लिखा हुआ मिल रहा है। आप जरा फायरवॉल के ऊपर जाके देखें, क्वेश्चन मार्क करें तो कह रहे जी ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें आपको नजर आएंगी जो माजी में हमने कभी नहीं देखी, राइट। यानी इनिशियली फील डिफरेंस फील नहीं होता, लेकिन मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए और क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट उसने बड़ा अच्छा किया और मैंने कहा कि ये खुशी ज्यादा अरसे तक चलने वाली नहीं है। फायरवॉल के अंदर और स्पेशली पिक्स फायरवॉल के अंदर जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और बहुत से लोग इस पहली कमांड से या पहली कमांड लाइन से घबरा जाते हैं और एज्यूम करते हैं कि फायरवॉल तो हमें कभी समझ आ ही नहीं सकती। लेकिन इसको याद करने का तरीका और इसको समझने का तरीका इंतहाई सिंपल है। सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर्स आपको याद करने। राउटर्स की कमांड लाइन के ऊपर हेल्प लेने के लिए आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूं मुझे क्लॉक कॉन्फ़िगर करना है एंड आई एम अज्यूमिंग कि मुझे कमांड याद नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो मुझे इतना पता है कि मैंने क्लॉक कॉन्फ़िगर करना है, ये टाइम कॉन्फ़िगर करना है, तो आई केम अक्रॉस कि यहाँ पे क्लॉक की कमांड है। मैं लिखता हूँ जी क्लॉक कॉन्फ़िगर करो, इसके बाद इससे नेक्स्ट क्या लिखना है आई डोंट नो, मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं तो कहते हैं इसके बाद 3 ऑप्शन है, आपने कैलेंडर रीड करना है, आपने क्लॉक सेट करना है, या आपने मदरबोर्ड का कैलेंडर अपडेट करना है। मैं कहता हूं मुझे सेट करना है, एंटर किया, सेट नहीं हुआ, फिर आप एरो की किया, फिर क्वेश्चन मार्क किया, कहता है इस फॉर्मेट पे टाइम लिख दें, मैंने लिख दिया जी, फिर सेट नहीं हुआ। और अब देखते जाइएगा जैसे जैसे कमांड चलती जाएगी वैसे वैसे इरिटेशन होती जाती है कि यार मतलब कितने क्वेश्चन मार्क करने। वेयर एज
अगर आप पिक्स फायरवॉल के ऊपर जाएं तो आपकी कमांड के अंदर जितने पैरामीटर कॉन्फ़िगर होने हैं वो सभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ट्रिपल ए के बाद आप मैक एग्जाम्प लिख सकते हैं। ये हमें अलग बात है कि पता नहीं है कि इससे होगा क्या, लेकिन हेल्प को पढ़ने का तरीका एटलीस्ट हमें समझ आ जाएगा। कहते हैं उसके बाद मैच लिखेंगे, उसके बाद MCL ID यानी मैक की एग्जाम्प्ट आईडी लिखेंगे यहां पे, या ऑथेंटिकेशन लिखेंगे, सिक्योर HTTP क्लाइंट लिखेंगे, एंड दैट्स इट। पूरी कमांड आपको एक ही स्क्रीन पे नजर आ रही है, बार बार क्वेश्चन मार्क नहीं करना पड़ता। हाँ, इसके अंदर कुछ बेहुदा सी चीजें लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे ये पाइप साइन है, ये हमने राउटर के अंदर कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये एंगल ब्रैकेट्स लिखी हुई है, कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखी हुई है, कहीं पे कर्ली ब्रैकेट लिखी हुई है। अगर ये 3-4 चीजें हमें समझ आ जाए तो हम फायरवॉल को या एटलीस्ट पिक्स फायरवॉल को बड़े आराम से फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर फायरवॉल के अंदर एंगल ब्रैकेट्स लिखी हो या फिर कर्ली ब्रैकेट्स लिखी हो, तो इसका मतलब होता है इनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज मैंडेटरी, यानी इस पैरामीटर को लिखे बिना कमांड कंप्लीट नहीं हो सकती। दिस इज द मस्ट थिंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड इन द कमांड। और अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं तो इसका मतलब होता है ऑप्शनल। ये एक्चुअली जब हम कभी सिस्को के राउटर्स कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन और इंट्रूजन प्रिवेंशन डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए यूज होते हैं। यानी ये बाय द वे कोई नई बात नहीं है। हम में से अगर किसी भाई ने भी सिस्को की किताब के पहले 3-4 पेजेस देखे हो तो उसके अंदर प्रीफेस के अंदर ये सिंबल्स दिए होते हैं कि अगर आपको कमांड लाइन के अंदर इनमें से कोई चीज नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है। अगर कहीं पे पाइप साइन लिखा हो तो इसका मतलब होता है आपके पास दो चीजें हैं, दोनों में से किसी एक चीज का कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। पहली कॉन्फ़िगर कर दे या दूसरी कॉन्फ़िगर कर दे। जैसे यहां पे उसने लिखा हुआ था कहीं पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या AAA की ऑथराइजेशन या फिर अकाउंटिंग। ये दरम्यान में पाइप साइन आपको नजर आ रहा होगा। 3 ऑप्शंस हैं AAA से, यानी AAA का मतलब ये ना ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। तो AAA से ऑथेंटिकेट करना है किसी को, ऑथराइज करना है, या फिर आपने अकाउंट फॉर करना है। पाइप साइन का मतलब है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में से किसी एक आर्ग्यूमेंट को कॉन्फ़िगर करना। सिर्फ आपको ये 4 बातें याद रखनी है। एंगल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये चीज तो लाजमी कॉन्फ़िगर करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कॉन्फ़िगर कर दें ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कमांड नो करनी है तो हमने हमेशा नो नहीं करनी होती। ऑप्शनल है ना कि अगर कमांड को निगेट करना है, रिमूव करना है, तो फिर हम नो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। और का मतलब है कि आपने मल्टीपल में से किसी एक पैरामीटर को कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, इसके बाद अगर ये 4 सिंबल आपको याद होते हैं तो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना बच्चों वाला काम है, इंतहाई सिंपल। डेफिनेटली नई चीजें आएंगी, एंड पर्सनली आई बिलीव कि जब हम छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो साइंस ये कहती है कि उस जमाने में दिमाग, ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो अब तो हम बाबे हो गए ना यार, अब तो आपको पता है उसकी भी टेंशन है, घर की टेंशन है, उसके लिए ये लेके जाना है, फलां करना है, 10,000 टेंशनें होती हैं। तो उसमें फिर इस तरह की बेहुदा कमांडें समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, 1-2% भी कोशिश करें राउटर के मुकाबले में, तो ये इसी तरह से यहां पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूं 192.168.1.1 और इनसाइड के ऊपर 192.168.1.2, and definitely this interface needs to be configured as the outside with security level 0 और इस साइड के ऊपर इनसाइड होगा और इसका सिक्योरिटी लेवल 100 होगा। सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स हमने कॉन्फ़िगर करने हैं। एंड इफ वी मेक इट पॉसिबल तो हम कह सकते हैं कि हमने पिक्स फायरवॉल को इनिशियलाइज किया या हमने पिक्स फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर लिया।
आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसको नोट कर लें, so that I can switch the screen after that. Noted? Okay, perfect. So I can erase that, right? अच्छा, चले आपके लिए लाइफ थोड़ी और आसान हो जाएगी अगर आप लोगों ने कभी राउटर्स के अंदर ये कमांड पढ़ी होगी, शो रनिंग। मैंने शो रनिंग लिखा है और यहां पे देखिएगा जरा, इंटरफेस ईथरनेट 0 जो बाहर की दुनिया से कनेक्ट हुआ हुआ है, ऑटो एंड शट डाउन। इसी तरह से इंटरफेस ईथरनेट 1 ऑटो एंड शट डाउन। इसका मतलब है पहले दोनों इंटरफेसेस शट डाउन है, एंड एक्चुअली दैट इज वेरी नॉर्मल इन सिस्को। अदर देन स्विचेस, राउटर्स के अंदर या फायरवॉल्स के अंदर जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो तमाम बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। यानी पहले हमें इंटरफेस को नो शट करना पड़ेगा। और ये देखिएगा जरा, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने लिखी हुई है। उसने ईथरनेट 0 का नाम आउटसाइड भी लिखा हुआ है और सिक्योरिटी लेवल 0 भी दिया हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये एक रवायती बात है कि 0 को आउटसाइड कहा जाता है और उसका सिक्योरिटी लेवल 0 होता है। आप चेंज करना चाहे तो यस, यू हैव द कंट्रोल्स। 1 को या ईथरनेट 1 को इनसाइड और सिक्योरिटी लेवल 100 कहा जाता है, राइट? और इसी तरह से हम आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे। जाहिर है बाय डिफॉल्ट कोई आईपी नहीं होता। अब जरा देखिएगा, मैं इंटरफेस को नो शट करने लगा। इंटरफेस ईथरनेट 0 ऑटो, मैंने साथ में शट डाउन नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये इंटरफेस नो शट हो गया। और अगर मैं यहां पे ईथरनेट 1 ऑटो लिख दूं तो ये इंटरफेस भी नो शट हो गया। यानी पिक्स फायरवॉल के अंदर इंटरफेस मोड नहीं होता। यानी अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप लिखेंगे इंटरफेस ईथरनेट 0 और ये इंटरफेस मोड में जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। पिक्स फायरवॉल के अंदर इंटरफेस का मोड नहीं होता। इनफैक्ट 90% चीजें, 95% चीजें ग्लोबल मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर होती हैं। हम इंटरफेस मोड के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करते। अच्छा, आप में से किसी को आइडिया हो कि ये ऑटो क्या है? दिस इज एक्चुअली द डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है। तो हमने इसको ऑटो कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ऑपोजिट साइड पे अगर स्विच कनेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ सिंक करेगा। चूंकि ये ईथरनेट है तो ऑपोजिट साइड भी अपने आप को सेट करेगी 10 MB पर सेकंड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं नेम इफ आउटसाइड, यानी इंटरफेस का नाम आउटसाइड है ईथरनेट 0 के लिए और इसका सिक्योरिटी लेवल 0 है। ये कमांड पहले भी लिखी हुई थी, हम हुज्जत तमाम करने के लिए इस कमांड को दोबारा लिख रहे हैं। So let me type it again. Name if Ethernet 0 outside, security 0. Yes. Name if Ethernet 0, यानी Ethernet 0 का नाम आउटसाइड है और इसका सिक्योरिटी लेवल 0 है। Likewise, name if Ethernet 1 inside and security 100। आप शो रनिंग में से उठा के ये कमांड लिख दें, ना लिखें, इट इज वेरी फाइन। लेकिन चूंकि पहली दफा कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे हैं इसलिए कमांड को लिख भी लें, समझ भी लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कमांड बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं लिखता हूं आईपी एड्रेस, और ये कमांड वंस अगेन मैं ग्लोबल मोड पे लिख रहा हूं, इंटरफेस के अंदर जाके नहीं लिख रहे। आईपी एड्रेस फॉर द आउटसाइड is 10.1.1.1, subnet mask 255.0.0.0,
कि आउटसाइड इंटरफेस का आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है और आउटसाइड के साथ फिजिकल इंटरफेस कौन सा एसोसिएट हुआ है? अगर आप ऊपर फर्स्ट लाइन को देखें तो ईथरनेट 0, यानी इनडायरेक्टली हम ये आईपी एड्रेस ईथरनेट 0 को एलोकेट करते हैं. लाइकवाइज आईपी एड्रेस inside is 192.168.1.1 255.255.255.0 and that's it. यानी हमने 3 काम किए. दोनों इंटरफेसेस को नो शट किया, इंटरफेसेस को जोन के नेम एलोकेट किए और इंटरफेसेस के ऊपर सिक्योरिटी लेवल असाइन किया. तीसरा काम हमने किया कि हमने जोन को आईपी एड्रेस दिए. अब आपको समझ आई होगी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप एक जोन के अंदर एक से ज्यादा इंटरफेसेस ऐड कर सकते हैं. हमने आईपी जोन को एलोकेट किया है, फिजिकली एक इंटरफेस को एलोकेट नहीं किया. अब उस जोन के अंदर जितने भी इंटरफेसेस होंगे, जाहिर है वो उस एक आईपी एड्रेस को शेयर करेंगे. लाइकवाइज लेट मी ब्रिंग यू टू द इनसाइड. अगर आपने नोट कर लिए तो आप यस नो कुछ भी लिख दें, नोटिफाई कर दें. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. बाकी लोग भी जाग रहे हैं ना? ये एक ही बंदे का मैसेज आता है बार बार. बाकी लोग साथ है ना? ओके, परफेक्ट परफेक्ट. तो हमने फायरवॉल के इंटरफेस को सुहेल सिंह जी क्लेम हमने ग्लोबली आईपी एड्रेस एलोकेट किया, लेकिन हमने उसको किसी ना किसी जोन के साथ एसोसिएट किए. ये आउटसाइड एसोसिएट हुआ है ईथरनेट 0 के साथ. जी बिल्कुल, ईथरनेट 0 और 1 फिजिकल इंटरफेसेस हैं, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द जोन. अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं जी इनसाइड के ऊपर और कॉन्फ़िग मोड पे जाके अब हम माजी की तरह 0/0 पे जाके आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं. नाउ वी आर फीलिंग हैप्पी कि वी आर बैक टू द होम. नो शट किया एंड दैट्स इट, राइट. इस पे हाथ जरा स्पीड से चलते हैं क्योंकि ये काम हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके होते हैं. सेव राइट मेमोरी एज पर प्रीवियस. फायरवॉल में दैट इज द जुनिपर. उसके राउटर्स में, स्विचेस में, फायरवॉल्स में कमिट करना पड़ता है. इसमें सेव या राइट होता है. अच्छा, कॉन्फ़िग मोड पे जाते हैं आउटसाइड पे भी और फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जाते हैं. आईपी एड्रेस 10.1.1.2 255.0.0.0 and no shut and that's it. So we are done with the basic IP addresses. अच्छा, उसके बाद मैं फायरवॉल पे जाता हूं और एक और आपको नई चीज यहां पे नजर आएगी. अगर आप में से किसी ने भी एक्सपीरियंस किया हो तो मैंने थोड़ी देर पहले शो रनिंग चलाई थी और शो रनिंग मैंने किस मोड पे चलाई है? ग्लोबल मोड पे. फिक्स फायरवॉल के अंदर शो की कोई भी कमांड किसी भी मोड पे चला सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है. राउटर्स के अंदर हमें डू शो रनिंग करना पड़ता है. फिक्स फायरवॉल के अंदर या सिस्को की फायरवॉल्स के अंदर शो की कोई भी कमांड किसी भी मोड पे चल सकती है. लाइकवाइज अभी मैं अगर पिंग कर रहा हूं ग्लोबल मोड से तो फायरवॉल उसका बुरा नहीं मनाएगी. पिंग हो रहा है और पिंग उसने बड़ा मजे का दी है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड. पहले दुनिया मुहज्जब हुआ करती थी और आपको लिख के बताया जाता था कि रिस्पॉन्स आ रहा है. ग्रेजुअली हम स्मार्ट होते गए और हमने वो एक्सक्लेमेशन का साइन लिखना शुरू कर दिया. और हमने कहा जी एक्सक्लेमेशन का साइन का मतलब है सिंबल ऑफ लाइफ, डॉट का मतलब है सिंबल ऑफ डेथ इन सिस्को. अगर डॉट आता है तो इसका मतलब है पिंग या फिर आपकी ट्रैफिक सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं हुई. जिसने नोट कहा था मैं दोबारा एहतियातन पिंग कर रहा हूं तो इट इज पिंगेबल. लाइकवाइज अगर आप यहां से
पिंग करें 192.168.1.2, तो अब मैं इनसाइड के राउटर को पिंग कर रहा हूं एंड इट वुड बी इक्वली पिंगेबल। इसका मतलब है कि हमारी फायरवॉल के बेसिक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो गए या हमारी फायरवॉल इनिशियलाइज हो गई। अब हमने उस डेड लाइन को वेरीफाई करना है कि ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड पे जा सकती है विदाउट एनी सिक्योरिटी पॉलिसी, और ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड पे नहीं आ सकती, राइट? अच्छा, अब मैं अगर जाता हूं R1 के ऊपर, मैं लिखता हूं पिंग 10.1.1.2, तो बताएं पिंग हो जाएगा कि नहीं? पिंग होगा कि नहीं? चलो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। वो सारे लोगों का एक बात पे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। मेरा एक दोस्त हकीम था, ये उस जमाने की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। लेट मी चेक, ये मैंने नहीं सुनाई जा सकती जी। पिंग नहीं होगा, तफसीर भाई ने हमें हेल्प कर दिया, पिंग नहीं होगा। द रीजन बिन कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये डेड लाइन को वेरीफाई करना है, जब तक दोनों लाइनें पूरी नहीं होती तो भाई पिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब अगर आप में से कोई ये बता दे कि पिंग क्यों नहीं होगा, जी बिल्कुल, रिटर्न ट्रैफिक ड्रॉप होगी। पिंग क्यों नहीं होगा? 0 से 100 पे ट्रैफिक वापस नहीं आएगी, परफेक्ट। इसके अलावा कोई बात आपके माइंड में आती हो, रिटर्न ट्रैफिक का इशू होगा। अच्छा देखिए, अगर आप फायरवॉल पढ़ रहे हैं तो आपने जज्बाती नहीं होना, आपने माजी की बातें जहन में रखनी है। नहीं, ऑथेंटिकेशन का तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना भाई। देखिए, आप पिंग किसको करने लगे हैं? 10 के नेटवर्क को। क्या आपके इनसाइड के राउटर को ये पता है कि 10 पे कहां जाना है? आपका इनसाइड का राउटर अभी 10 को ट्रैफिक भेज ही नहीं सकता, इसलिए पिंग नहीं होगा। तो मैं कॉन्फ़िग मोड पे जाके एक राउट ऐड कर देता हूं। आप OSPF चलाना चाहें, EIGRP, RIP, व्हाटसोएवर, BGP, जो भी चलाना चाहें, इट इज इक्वली कॉन्फ़िगरेबल। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए स्टैटिक राउटिंग चला रहा हूं और हमारा नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस फायरवॉल के इंटरफेस का आईपी है। इनसाइड का राउटिंग कॉन्फ़िग मोड पे जाके आईपी राउट, और जाहिर है हमें यहाँ पे इनसाइड की एंट्री डालनी पड़ेगी। नाउ वी आर डन विद द वेरी बेसिक थिंग जिसको हम राउटिंग कहते हैं। राउटिंग टेबल में अगर एंट्री आ जाए तो फिर हमारा पिंग हो जाया करता है। लेकिन आज दरमियान में एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिसकी पैदाइश ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए नहीं थी। फायरवॉल की जो एसेंस है या उसकी जो बेस है, उसकी जो असास है, वो ट्रैफिक को फिल्टर करने की है। और मैंने कहा कि अगर आपने कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं की भी तो ट्रैफिक अंदर से बाहर तो जा सकती है, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। देखिए, मैं यहां से पिंग करने की कोशिश करता हूं, पिंग 10.1.1.2, तो डेफिनेटली पिंग तो नहीं होगा। डॉट 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 एंड डॉट, हमारा पिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑल्दो हमने राउटिंग टेबल्स कंप्लीट किए हुए, मैं आपको फिर से शो कर देता हूं। शो आईपी राउट, हमारे पास टोटल 2 नेटवर्क्स हैं, एक 192 का और एक 10 का, दोनों यहां पे रजिस्टर हुए हैं। शो आईपी राउट, दोनों एंट्रियां आउटसाइड पे भी रजिस्टर हैं। और अगर फायरवॉल में देखना हो तो हम लिखते हैं शो राउट। शो आईपी राउट नहीं होता, शो राउट होता है। शो राउट करते हैं तो कहते हैं 10 का नेटवर्क आउटसाइड पे चल रहा है, 192 का नेटवर्क इनसाइड पे चल रहा है। इट इज वेरी फाइन, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। इवन देन हम यहां से पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो पिंग नहीं होता, राइट? अच्छा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए एक वाकयातन फायरवॉल उस ट्रैफिक को रोक रही है। मैं फिलहाल यहां पे, बल्कि इसको नहीं लिखते, पहले आउटसाइड पे जाते हैं, सॉरी, और मैं लिखता हूं डिबग आईपी पैकेट। अगर ट्रैफिक फायरवॉल में से गुजरेगी तो आउटसाइड के ऊपर पहुंचनी चाहिए,
और उस ट्रैफिक को आउटसाइड पे देखने अब पिंग करते हैं तो वो पैकेट नॉर्मली हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आते। मैं उन पैकेट्स को खोल के देखने के लिए उनकी डिबगिंग चला रहा हूं। अगर आउटसाइड पे पैकेट पहुंचे तो मुझे स्क्रीन पे खोल के दिखाओ, मतलब ये डिबग आईपी पैकेट। अब इनसाइड से पिंग करते हैं, पिंग तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली ट्रैफिक आउटसाइड पे भी नहीं पहुंची। इसका मतलब है कि फायरवॉल के ऊपर ना ट्रैफिक आ रही है ना जा रही है, राइट। मैं फायरवॉल के ऊपर एक कमांड फिलहाल के लिए लिख रहा हूं, nat 000, राइट। मैंने फिलहाल के लिए 00 लिख दिया। व्हाट इज मेंट बाय दैट, ये आप लोग आने वाले अगले 2-3 वीक्स में पढ़ेंगे। मैंने फिलहाल के लिए नेट चला दिए। मैं यहां से दोबारा पिंग करता हूं जी, क्लीम भाई बिल्कुल पढ़ेंगे उसको। पिंग दोबारा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप आउटसाइड पे देखें, राउटर 2 पे जाके देखें, तो अब इसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो गई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रैफिक सेंड की गई थी इस सोर्स आईपी एड्रेस से इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर। इनसाइड के राउटर ने, जिसका आईपी 192.168.1.2 है, उसने 10.112 यानी आउटसाइड को ट्रैफिक भेजी है। तो ये फायरवॉल में से गुजर के आउटसाइड पे आई है ना। अब अगर इस ट्रैफिक को फायरवॉल वापसी पे गुजरने दे तो जाहिर है वो इनसाइड पे पहुंच सकती है। बात समझ आ रही है? यानी वो जो फिक्स फायरवॉल है वो दरम्यान में ट्रैफिक को 0 से 100 पे नहीं आने दे रही। 100 से 0 पे जा रहे हैं हम, वापसी पे उस ट्रैफिक को ड्रॉप किया जाता है और उसको अभी हम स्क्रीन पे खोल के नहीं देख सकते। हाँ, जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर हम ग्राफिकली उस चीज का आपको पूरा प्रूफ भी प्रोवाइड कर सकेंगे कि हाँ, दिस इज द थिंग विच वाज डिनाइंग द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे एक ड्राइंग बनाई थी ये ब्लू लाइंस के साथ कि ट्रैफिक 100 से 0 पे जा सकती है, 0 से 100 पे नहीं आ सकती। ट्रैफिक हायर सिक्योरिटी जोन से लोअर सिक्योरिटी जोन पे जा सकती है, लोअर से हायर पे नहीं आ सकती। एंड एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स हमारी फायरवॉल की पॉलिसीज का स्टार्ट होता है। इज इट ऑलराइट फॉर एवरीवन? अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए जी, आप में से किसी का। चले, परफेक्ट परफेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है so let us call it a day. That's it for today. I was supposed to have the firewall initialization only. So different vendors firewall क्यों बनाती है? पैसे कमाने के लिए भाई। नहीं, कॉन्सेप्ट हर वेंडर्स में कोई 1%, 1.5%, 2% चेंज होती है। नहीं जी, कलीम भाई, आई विल नॉट बी टेकिंग द क्लासेस ऑनवर्ड। मलिक साहब विल बी टेकिंग द क्लासेस ऑनवर्ड। मुझे आज उधार में बुलाया गया था किसी इमरजेंसी की वजह से, उन्हें किसी सडन मीटिंग में, ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट वाज द सिचुएशन, लेकिन ही कॉल्ड मी टू अटेंड दिस क्लास फॉर टुडे ओनली। जी, आई मेक श्योर कि आपको इमेजेस आज ही मिल जाए। हामिद भाई इमेजेस वो कह रहे हैं अपलोड कर दें, अभी कर दें सर, अभी 1 मिनट लगना है, कर दें जी, कर दें बिल्कुल, अभी करके फिर घर जाएंगे जी। सर 1 मिनट लगना है क्या? चलें, जज़ाकल्लाह एवरीवन, इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइस, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सी यू इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।